राम 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 राम। गीता भागवत पुराण में सबसे पहले यह प्रसंग आता है कि भक्ति देवी और उनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और विराग, इनका प्रसंग है। भक्ति देवी तो ज्योति हैं, जवान हैं, और उनके जो पुत्र हैं ज्ञान विराग, वह जर्जर अवस्था में, वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, धरती पर लेटे हुए हैं और भक्ति देवी विलाप कर रही हैं। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और यह देख करके देवी भक्ति से पूछते हैं कि ऐसा क्या बात है कि आप विलाप कर रहे हैं। तो भक्ति देवी कह रही हैं कि मैं भक्ति हूँ और मैं महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई, उसके बाद से गुजरात में आई। गुजरात में कोई ग्राहक मेरा नहीं था। मैं वृद्ध हो रही थी तो वृंदावन चली गई। वृंदावन जब गई तो वहाँ पर मैं जाकर के युक्ति हो गई। वहाँ पर भक्ति करने वाले बहुत हुए, इसलिए वहाँ पर मैं जवान हो गई। लेकिन मेरे जो यह पुत्र हैं ज्ञान और विराग, ये इनका कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए यह जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, वृद्ध जैसा पड़े हुए हैं। इनकी दशा देख करके मैं दुखी हूँ और इसलिए विलाप कर रही हूँ। तो महर्षि बोले, नारद जी बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं क्षण भर में आपके दोनों पुत्रों का मैं जो रोग है वह दूर कर दूंगा और ये दोनों जवान हो जाएंगे। नारद जी 18 पुराणों के जितने श्लोक थे, सब इस श्लोक को ज्ञान और विराग के कान में सुना दिया। फिर भी ज्ञान विराग को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने जो 4 वेद है, चारों वेद में जितना श्लोक है, सबको उन्होंने ज्ञान और विराग के कान में सुना दिया। फिर भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने वेदांत में जितने भी श्लोक हैं, सबको उन्होंने सुना दिया। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उनके पास भी जो भी श्लोक थे, सब उनको सुना दिए। फिर भी ज्ञान और विराग को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वह चिंतित हो गए और देवी से बोले कि हे भक्ति देवी, मैं तो आपको वचन दिया हूँ कि आपके दोनों पुत्रों को जर्जर अवस्था से मैं जवान कर दूंगा, इनके जो रोग हैं वो ठीक कर दूंगा। तो मैंने तो सब श्लोक सुना दिए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जा रहा हूँ इनके निदान के विषय में, कहीं से भी इनके उपाय ढूंढ करके अब मैं इनका जो है इनको ठीक करूँगा। यह करके नारद जी वहाँ से चले गए। वह बड़े बड़े ऋषि मुनि, महर्षि, जोगी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, ज्ञानी, ऐसे जितने भी लोग उनको मिले, पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में, सब जगह जा कर के उन लोगों से पूछा, पर कहीं पर उनको उसका समाधान नहीं हुआ। फिर वो घूमते घूमते वृंदावन पहुँचे। वहाँ पर जितने भी भक्त थे, जितने भी भक्ति करने वाले लोग थे, उन लोगों से उन्होंने पूछा, लेकिन कोई ज्ञान विराग का समाधान नहीं कर पाया। उसके बाद और भी जो तीर्थ जगह था, सब जगह गए। कोई समाधान नहीं मिलने पर वह चिंतित होकर के लौट रहे थे। तब रास्ते में भगवान की आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुआ कि हे नारद जी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? आप जिस विषय में इतना चिंता कर रहे हैं,
उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन आपको कि सत्पुरुष के पास जाना होगा और वो सत्पुरुष जो उपदेश करेंगे वह सत्कर्म को आपको करना पड़ेगा। फिर ज्ञान विराग जो है वह जर्जर अवस्था से मुक्त होकर के वह जवान हो जाएंगे। यह बात सुन करके नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद से उन्होंने जब यह समझा कि किसी सत्पुरुष के पास जाओ तो फिर वो चिंता में पड़ गए कि अब सत्पुरुष कहाँ मिलेंगे। हमने तो जोगी, तपस्या करने वाले, योग करने वाले, महर्षि, मुनि, ज्ञानी जितने भी लोग थे उन सब लोगों से हमने मिल लिया है, लेकिन ये सत्पुरुष कौन है और ये कहाँ मिलेंगे और वो कौन सा अनुष्ठान है, कौन सा वो सत्कर्म है जो कि वो बताएंगे, उसके विषय में कौन बताएगा। अब फिर इससे चिंतित होकर के वह आ रहे थे कि रास्ते में सनकादिक मुनि लोग मिल गए। उन लोगों से यह प्रश्न रख दिया। नारद जी बोले कि हमने इतना घूमा लेकिन कहीं हमारा समाधान नहीं हुआ। अब फिर यह आकाशवाणी हुई है, इसमें भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सत्पुरुष कहाँ मिलेंगे। तब सनकादिक मुनिकों ने कहा कि इसका समाधान सत्संग में मिलेगा। आप सत्संग में जाएं और सत्संग में वहीं पर सत्पुरुष मिलते हैं और वही जो है इसका उपदेश करते हैं, वही अनुष्ठान बताते हैं, वही सत्कर्म किया जाता है। तब जाकर के ज्ञान और विराग जो है वह दोनों की जो है जर्जर अवस्था से मुक्ति होकर के वह जवान हो जाएंगे। तब नारद जी सत्संग की तलाश में निकले कि सत्संग कहाँ मिलेगा। कहीं बताया गया है कि सत्संग दुर्लभ संसारा होय निमिक जेहूँ एकहूँ बारा। सत्संग तो दुर्लभ बताया गया है। ऐसे सत्संग तो संसार में बहुत होता है, लेकिन वह सत्संग नहीं है। कहीं हरि का संग होता है, कहीं ओम का संग होता है, कहीं जीव का संग होता है, कहीं तत् का संग होता है, लेकिन सत का संग नहीं होता। सत तो राम नाम है, तो राम नाम का संग कोई संत ही बताता है जो सुजान संत हो। सुजान संत ही राम नाम का भेद बताते हैं। राम नाम में और अवतारी राम में जो भेद बताता है वही संत है, उसी को सुजान संत कहते हैं। रामायण में बताया गया है कि राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। जो अवतारी राम थे वह एक अहिल्या का उद्धार किए, लेकिन जो राम नाम है वह करोड़ों का सुधार करता है और चहुँ जुग चहुँ श्रुति प्रभाव कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युग, चारों वेद और तीनों लोक में, तीनों काल में उसका प्रभाव है। राम नाम सदा से है और सदा रहता है, और राम नाम के विषय में जो जानता है और सदा ही राम नाम से वह अपना फायदा उठाता है। तो जो राम नाम है वह सदा से है और सदा के लिए है, लेकिन जो राम ब्रह्म राम अवतार लिए थे उनका समय सीमित था और उनका शरीर का नाम था। यह जान करके जो राम नाम है किसका, उसका पावर क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसका जो गुणगान करता है वह सत्संग जानता है। कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम सत सुमिर के, कथा कबीरा ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे धरो नाम का ध्यान। वह नाम जो है निर्गुण और सरगुण का परे है। इसी को
संतु ने कहा कि ही अब निर्गुण नयनन में सरगुण बचन श्वास से राम नाद सब श्रवण करे यह संत के काम। जो ही यानी मन में, निर्गुण यानी ज्योति, जो ब्रह्म ज्योति प्रकाश है उसका ख्याल करता है, सब में ब्रह्म को देखता है और आँख में राम नाम देखता है और वचन से चाहे श्वास से राम नाम का ध्वनि का श्रवण करता है, वह संत है। उसी को सुजान संत कहते हैं। तो जो सुजान संत हैं वो वही सत का संग बताते हैं। राम नाम का संग करना ही सत्संग है। राम नाम के विषय में गुणगान करना, उसका महिमा, उनकी ज्ञान को बताना, यह भी सत्संग है। और राम नाम में सूरत करना, यह भी सत्संग है। तो राम नाम को जो जान लेता है वही जो है ज्ञान और उसको विराग होता है, इसलिए कि उसको स्वरूप ज्ञान होता है। जब स्वरूप ज्ञान होता है तभी उसको ज्ञान और विराग होगा। और विराग कब होता है? जब संसार से उसकी आसक्ति हट जाती है। और संसार से आसक्ति कब हटती है? जब संसार मिथ्या लगता है। कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब इस बात को आदमी समझ लेता है कि यह जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, तब संसार से उसकी आसक्ति हट जाती है और सब में ब्रह्म ज्योति को देखता है। उसको बोलते हैं ज्ञानी, उसको ज्ञान है। और जिसको सारा आसक्ति संसार से हट गया, अपने स्वरूप में ध्यान कर लिया, वो है विरागी। यानी किसी से राग द्वेष उसको नहीं रह जाता है। फिर वह स्वतंत्र रूप से राम नाम का स्मरण भजन करता है और सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो जब तक ज्ञान और विराग नहीं होता है तब तक जीव की मुक्ति नहीं होती है। तो ज्ञान विराग को प्राप्त करने के लिए भागवत गीता में यह सारे उपदेश किए गए हैं कि किस तरह से जीव को ज्ञान और विराग हो जाए। भक्ति तो सारा दुनिया करती है, लेकिन भक्ति करने से यह जीव की कल्याण नहीं होता है। जब तक उसको ज्ञान विराग नहीं होगा, वह बंधन से मुक्ति उसकी नहीं होती है और नहीं वह राम नाम का सुमरन भजन कर पाता है। तो जो ज्ञान विराग कब प्राप्त होता है? जब वह श्वेत संत के ऊपर जो सुजान संत हैं उनका ज्ञान कर लेते हैं और उनका जो सत्संग है वो प्राइवेट है, गुप्तमति का, उसको जो जान लेते हैं वही सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होते हैं।